Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. In this video, we will discuss crystal field splitting in tetrahedral complexes. तो tetrahedral complex का जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय Ml4, जहाँ पे M जो है हमारा कोई भी मेटल है और L जो है हमारा कोई भी लिगेंड है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे कितने लिगेंड्स अटैच होते हैं? 4 लिगेंड्स आर अटैच। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो गया? 4 हो गया। अब जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किया था उसमें हमने लिगेंड्स को प्लेस किया था कहाँ पे? दे वर प्लेस्ड ऑन दी एक्सिस। दो हमने एक्स एक्सिस पे प्लेस कर दिए थे, 2 वाई एक्सिस पे, और 2 लिगेंड्स कहाँ पे प्लेस थे? जेड एक्सिस पे प्लेस थे। टोटल 6 लिगेंड्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो है हम टेट्राहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन एक्सिस पे जो है लिगेंड्स को प्लेस नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन 3 डायमेंशनल? बाय प्लेसिंग द लिगेंड्स एट द अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब। तो हमने यहाँ पे एक ये क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इसके अल्टरनेट कॉर्नर्स पे हमने क्या प्लेस किया है? लिगेंड को प्लेस किया है, ठीक है। अल्टरनेट कॉर्नर्स मतलब इस वाले कॉर्नर पे लिगेंड है, नेक्स्ट कॉर्नर पे लिगेंड नहीं है, फिर नेक्स्ट पे है, फिर उससे नेक्स्ट पे नहीं है, फिर उससे नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट इधर नहीं है, फिर नेक्स्ट पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंटेशन किसका? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी डी ऑर्बिटल्स की। तो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 थे टोटल, विच वर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो अगर अब हम बात करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की, इनकी लोब्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। और अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे लिगेंड्स भी कहाँ पे प्रेजेंट है? इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? जो लोब्स है हमारी वो कहाँ प्रेजेंट है? एक्सिस के बिटवीन में, और लिगेंड भी कहाँ से आ रहा है? एक्सिस के बिटवीन से ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल फेस सम रिपल्शन, और जितना ज्यादा हमारे सिस्टम में रिपल्शन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, या वो कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम अनस्टेबल और इट विल डिस्टेबलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इनकी जो लोब्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑन दी एक्सिस। जैसे कि हमारा ये जेड एक्सिस है तो डी जेड स्क्वायर कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। और सिमिलरली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स और वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सिस के ऊपर कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। अब एक्सिस के ऊपर अगर लिगेंड प्रेजेंट नहीं है मतलब इन लोब्स को कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है। अब लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है अगर मतलब इसके कैसे जा रहा है? ये थोड़ा नजदीक से जा रहा है, बट इसमें हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ पर लिगेंड और ऑर्बिटल का नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? रिपल्शन जो है वो क्या होगा? कम होगा। इंटरेक्शन लिगेंड के साथ क्या है? कम है, तो रिपल्शन भी क्या होगा? कम होगा। अब रिपल्शन कम है तो वो कैसा बन जाएगा? इट विल बी स्टेबलाइज्ड, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? द एनर्जी विल डिक्रीज। तो मतलब जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG सेट में किया था, T2G की एनर्जी लो थी और EG की एनर्जी हाई थी। सिमिलरली टेट्राहेड्रल फील्ड में भी 2 लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी। एक होगा हमारा T2 सेट और एक होगा हमारा E सेट। तो T2 सेट जो है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अपोजिट होगा ऑक्टाहेड्रल से। ऑक्टाहेड्रल में इन तीनों पे जो है एनर्जी क्या कर रही थी? वहां पे डिक्रीज कर रही थी। यहाँ पे एनर्जी क्या कर रही है? इनकी इंक्रीज कर रही है। और सिमिलरली जो हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है उनकी एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में तो इंक्रीज थी, टेट्राहेड्रल में क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी डिक्रीज? क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं है किसके साथ? लिगेंड के साथ। अब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है तो रिपल्शन भी कम होगा, रिपल्शन कम है तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट हमने शो किया है किसको? फ्री मेटल आयन को, जिसके हमने 5d ऑर्बिटल्स यहाँ पे इस बॉक्स के थ्रू शो कर दिए हैं, ठीक है। फ्री मेटल आयन क्या है हमारा? जिसके आसपास कोई भी लिगेंड्स प्रेजेंट नहीं है, जिसका लिगेंड से कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट रिप्रेजेंट्स द फ्री मेटल आयन। उसके बाद हमारी क्या आएगी? स्फेरिकल फील्ड। स्फेरिकल फील्ड का मतलब क्या है? कि ऑल द लिगेंड्स दे आर अप्रोचिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दी डायरेक्शंस। तो उसमें जो है हमारे 5 d ऑर्बिटल्स जो है द 5d ऑर्बिटल्स दे रिमेन डीजेनरेट बट देयर एनर्जी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ये एनर्जी तो पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई? इतनी
पर लेकिन पांचों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फिर हमारी आई क्या, टेट्राहेड्रल फील्ड। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में हमने देखा कि एक तो हमारा सेट बनेगा क्या, E, और दूसरा क्या बनेगा, T2। ठीक है, तो कम रिपल्शन हमारी किस में थी, dx² - y² और dz² में। तो जहां पे रिपल्शन मिनिमम थी, या कह सकते हो कि जो ऑर्बिटल्स हमारे स्टेबलाइज हुए या जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई वो कौन से थे, dx² - y² एंड dz²। इनको हम बोलते हैं क्या, E ऑर्बिटल्स। ठीक है, दो सेट्स बनेंगे हमारे पास यहाँ पे E एंड T2। जैसे ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास बने थे क्या, T2G और EG। यहाँ पे हम G वर्ड जो है उसको यूज नहीं करते। तो G जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जीरेड को, और जीरेड जो है हम उसके लिए यूज करते हैं जिसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है टेट्राहेड्रल में, इसीलिए हम यहाँ पे नीचे G यूज नहीं करेंगे। हावेवर ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए वहां पे हम G लगाते हैं, EG एंड T2G। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो G को हटा देंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, T2 और E। तो E वाले कौन से थे, जिसमें हमारा कम रिपल्शन था, कम रिपल्शन किसमें था, dz² और dx² - y² में। और जो ऊपर T2 सेट है उसमें हमारे तीन ऑर्बिटल्स थे, dxy, dyz एंड dZx, जिनके साथ हमारा रिपल्शन, लिगेंड का रिपल्शन क्या था, ज्यादा था। ज्यादा रिपल्शन होगा तो डिस्टेबलाइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। डिस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा कोई भी सिस्टम, तो उसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे T2 की एनर्जी इंक्रीज हो गई और E की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो पूरी एनर्जी है यहाँ पे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा T, विच रिप्रेजेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, ये क्या है हमारा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा T। सेम जो हमारे यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस आएगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में थे, जो इंक्रीज हुआ है दैट विल बी बाय 4dq, और जो डिक्रीज हुआ है दैट विल बी बाय 6dq, और टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल विल बी इक्वल टू 10dq। बैरी सेंटर रूल जो था हमारा वो यहाँ भी फॉलो हो रहा है। 4 × 3 + 12 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 6 × 2 - 12 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एवरेज एनर्जी जो है डी ऑर्बिटल्स की दैट रिमेन्स सेम। तो ये है हमारा क्या, बैरी सेंटर रूल। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट व्हाई डेल्टा T इज लेस देन डेल्टा O। तो डेल्टा T और डेल्टा O का जो हमारे पास रिलेशन है, दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में तो कम होगी और एज कंपेयर टू इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल में मतलब क्या है इसका, कि जो ये स्प्लिटिंग करके दिखाई हमने वो ऑक्टाहेड्रल में तो क्या है, ज्यादा है, और टेट्राहेड्रल में क्या है, कम है। तो इसका रीजन क्या है, तो फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। दैट मीन्स कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, 4 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग दी मेटल आयन। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। दैट मीन्स 6 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द मेटल आयन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे मेटल आयन को अप्रोच करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में मोर नंबर ऑफ लिगेंड्स तो ज्यादा रिपल्शन होगा, वहां पे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, सिमिलरली टेट्राहेड्रल में लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स है तो कम रिपल्शन होगा, लेस रिपल्शन होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी वहां पे कम होगी। सेकेंड रीजन क्या है हमारे पास, कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई भी ऑर्बिटल डायरेक्टली जो है लिगेंड को पॉइंट नहीं करता। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं किसको, हमारे डी ऑर्बिटल्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास dz² ऑर्बिटल था, ये कौन सा हो गया, dz²। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या है कि लिगेंड डायरेक्टली यहीं से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किसको, मेटल को। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है तो रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल में हमारा ज्यादा रिपल्शन किसमें हो रहा था, जो इन बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट थे, dxy, dyz और dzx। उसमें लिगेंड डायरेक्टली यहां से ना आके कहां से आ रहा था, थोड़ा साइड से जो है मेटल आयन को अप्रोच
कर रहा था, अब साइड से अप्रोच करेगा तो वहां पे रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी वहां पे, दैट विल बी लेस। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड।